देखिए बड़ा दुर्भाग्य है ये कि हम लोग 3-3 4-4 साल इंतजार करते हैं डबल इंजन की सरकार है। अब तो हमको लग रहा था बहुत तेजी से काम होगा और फिर ये बोला जाता है कि एफिलिएशन का सर्टिफिकेट तक नहीं लगाया साहब। सर इसमें देखिए, मैं बिल्डिंग बनाने में टाइम लग गया, नौकरी देने में टाइम लग गया, कंप्यूटर खरीदने में टाइम लग गया, सब मान सकता हूँ। सर एफिलिएशन का सर्टिफिकेट 2.5-3 साल में आप लोग नहीं जुटा पाए या नहीं भेज पाए, तो ये तो दुर्भाग्यजनक है सर। साथी प्रवक्ता का मोबाइल ऑन है, इनको मेरा निवेदन है कि मोबाइल को या तो स्विच ऑफ करें या फ्लाइट मोड में डालें। इससे डिबेट की गंभीरता का अंदाजा लग रहा है। संजीव जी प्लीज। मेरा साफ कहना है अभिलाष जी, कांग्रेसियों को कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है ना कि छत्तीसगढ़ के 5 मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई है, छत्तीसगढ़ में ये हो गया है, वो हो गया है। हमारी सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट है। ये शेख चिल्ली ऐसी बात नहीं है कि हमने घोषणा की, हमने बजट का प्रावधान किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। इसी का परिणाम है कि आज आप विपक्ष में बैठकर भुगत रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात कर रहे थे संजीव जी कि हमने एफिलिएशन का फॉर्म नहीं लगाया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। 2019 में अंबिकापुर में भी यही सिनेरियो था, टीएस सिंहदेव जी के जिले में मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द हुई और पूरा जीरो ईयर घोषित हुआ। ये एक समझने वाली बात है, एक प्रक्रिया है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा आज के टीएस सिंहदेव जी के जिले में ऐसा हुआ, कांग्रेस पार्टी के जिले में ऐसा हुआ। असल में ये तकनीकी है कि एक प्रक्रिया, अगर आप पानी में नहीं उतरेंगे तो आपको अंदाजा नहीं होगा गहराई का। अगर हमारी कमी है, इसका मतलब ये नहीं कि सीलिंग लग गया कि दोबारा कहीं मान्यता नहीं मिलेगी। जहां भी कमी बेसी हुई, अगर आप आवेदन करते हैं तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बताता है कि क्या क्या कमी है। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में कभी मान्यता मिलेगा ही नहीं। नीति साफ है, नियत साफ है, प्रदेश का विकास करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ। ये तो मच्छर नहीं मारे 5 साल। अभी आपके चैनल पे कह रहे हैं बजट का प्रावधान, कितना बजट का प्रावधान था बताइए मेरे को, जो 3-4 जिलों का नाम आप ले रहे थे। मेरा साफ कहना है कि प्रदेश को 5 मेडिकल कॉलेज की सौगात हमने बोला है देकर रहेंगे और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को फिर अप्लाई करेंगे। पता तो चला कम से कम कि क्या कमी हो रही है, उस कमी बेसी को सुधारेंगे। ये एक प्रक्रिया है, पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी कई बार चीजें हो चुकी हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट नहीं किया। दिसंबर की घटना है, अभी कांग्रेसी अभी जाग रहे हैं, ये तो दिसंबर की घटना है। अब उसको पूर्ण कर लिया गया जो जो कमी बेसी है। ना दिसंबर की घटना कैसे सर? श्याम बिहारी जायसवाल जी कहते हैं 15 दिन का टाइम मिलता है, हम दोबारा इसमें अप्लाई कर रहे हैं। दिसंबर की घटना कैसे है? 15 दिन का अप्लाई करने में टाइम मिलता है। दिसंबर में उनका यहाँ पर वो हुआ था, वो निरीक्षण हुआ, सारी चीजों को जांच परख किए थे। हाँ, वो निरीक्षण हुआ था, वो आए थे सारे जिलों में जी, कहां पे बनना है, कैसे बनना है। लेकिन एक बात, लेकिन मुझे गौरी शंकर जी, चलिए आप दोबारा नीट का सर रिजल्ट नहीं आया है अभिलाष जी। 10 सेकंड अभी तो नीट का रिजल्ट नहीं आया है, तो कैसे आप तय करेंगे कितनी भर्ती हो क्या नहीं होगी? ना लेकिन एक बात बताइए, नीट का रिजल्ट ठीक है, लेकिन आप लोगों एक बात बताइए गौरी शंकर जी, बच्चा अगर पहली परीक्षा में पास हो जाए तो ठीक है, आप कह रहे हैं सप्लीमेंट्री ला करके हम पास कर लेंगे तो हमें खुशी कम होगी ना। और आप तो डबल इंजन ट्रिपल इंजन लेकर के आए थे और एफिलिएशन नहीं मिला। आप ठीक है, इसको ठीक करिए, गड़बड़ियां है, लेकिन एक आदमी पर कार्रवाई, एक आदमी पर आप लोगों ने कार्रवाई की। गौरी शंकर जी, एक आदमी पर कार्रवाई नहीं हुई जो इतने गंभीर विषय में एफिलिएशन का सर्टिफिकेट लगाना भूल जाता है आवेदन में। सर मैं आपको बता रहा हूँ 5 साल, हाँ बता रहा हूँ 5 सालों में देश के 7 राज्य वहां भी स्थिति उत्पन्न हुई है। ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य जहां हुआ है, इनके समूह उस पर भी नहीं जाऊंगा मैं। अंबिकापुर में क्या हुआ था, प्रदेश के 7 राज्यों में यही स्थिति थी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को लगता है कि कमी बेसी है, यहाँ उपकरण नहीं है, यह चीज होनी चाहिए, वो अपना मार्क करता है। हमारा काम है सुधारना। इसका मतलब ये नहीं कभी मेडिकल कॉलेज बनेगा ही नहीं ना। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं जल्दी से प्रक्रिया का हिस्सा है सर, इसको समझिए। ना प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है सर, गलतियों से सीख लेनी चाहिए। और आप क्या कर रहे हैं कि सुधार लेंगे। देखिए सुधार लेंगे, नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो प्रदेश की जनता का हो रहा है, जिसको अभी मेडिकल कॉलेज मिलना था 4 महीने बाद भी मिल रहा है। तो कोई तो आदमी जिम्मेदार होगा जिसकी वजह से 4 महीने डिले हुआ। मैं जल्दी से बंद नहीं हुआ, निर्माण कार्य बंद नहीं हुआ है, तो फिर कॉलेज बन रहा है। तो फिर आप समय पर, आप मानिए ना कि समय सीमा पर काम नहीं कर पाए, तो उसका भी तो कोई जिम्मेदार है। ले लेंगे सर, बनने दीजिए ना। चलिए सुधीर जी, ये मतलब इतना इसको ईज से ले रहे हैं कि ठीक है डिले हो गया, कोई बात नहीं, बना देंगे भाई, अभी इनके पास है 2-3 साल बन जाएगा। लेकिन क्या प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के हमें इसे प्रायोरिटी पर नहीं लेना था? और जो सबसे बड़ा मेरा दुख होता है कि जब भी कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी ऐसी गलती करता है जो सीधे लोगों की जिंदगी से मामला जुड़ा होता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सर उस फॉर्म भरने वाले व्यक्ति को पूछना चाहिए कि तुम्हें एक पूरा फॉर्म भरने से पहले एक दिशा निर्देश मिलता है कि इसमें कौन कौन से कागज लगाने, तुमने फॉर्म क्यों नहीं लगाया? संजीव जी प्लीज मोबाइल स्विच ऑफ कीजिए प्लीज, निवेदन है मेरा।
तो मैं ये सुधीर जी आपसे जानना चाहूंगा कि हमारा सिस्टम ऐसा हो गया है कि इतनी बड़ी गलतियों को भी हम इतनी आसानी से लेते कि ठीक है ना यार, अगली बार अप्लाई कर दिया जाएगा। श्याम बिहारी जी कह रहे हैं कि दोबारा अप्लाई करेंगे, बन जाएगा कभी ना कभी। अस्पताल है भाई, होटल नहीं है। एक दिन पहले भी अगर बनता है तो कम से कम 50-100 आदमी की 5 मेडिकल अस्पताल जान बचा लेते हैं। उसको इतनी गंभीरता से लेना चाहिए हमें। सुधीर जी का ऑडियो दीजिए भाई। सरकार बदली है मगर ब्यूरोक्रेट्स का काम करने का तरीका अभी तक नहीं बदल पाई है सरकार। यही सरकार की जो विफलताएं सामने आती हैं, जो विसंगतियां सामने आती है, उसकी मेन वजह ये है। सरकार की नीयत जरूर अच्छी हो सकती है, मगर इनको जिन मैदानी स्तर पे जिन अमले को, जिन अधिकारियों को, जिन जिम्मेदार लोगों को ध्यान दिलाना है या समय पूर्व व्यवस्था करना है, तो हर मुद्दे पे सरकार को वो कटघरे में ले आ रहे हैं। और ये बात कांग्रेस भाजपा की लड़ाई की नहीं है, बल्कि हमको ये समझना चाहिए कि जब हम सरकार में है तो हमको ब्यूरोक्रेट्स पे या जिन पे हमने जिम्मेदारी दी है वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस बार बार इस बात को ले जाते हैं। सरगुजा मेडिकल कॉलेज के मामले में आया, मंत्री जी ने कहा कि देखो पिछले नहीं किए थे हम तो 2.5 साल में कर दिए। दोनों की बारीकियां अगर देखें तो बजट उन्होंने घोषणा की थी, बजट नहीं दिए थे। सरकार आई भाजपा सरकार, उसने बजट दिया, मगर बजट देने के बाद जो काम जिस गति से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो दोनों मामले में यही हो रहा है। मान्यता को लेकर के जैसा कहते हैं कि हम अभी पूरा कर लेंगे, तो आप सोचिए अभिलाष जी कि अभी नीट की परीक्षा 21 जून को होगी। मान लो अभी मान्यता देने की तैयारी भी करती है MIC, तो कम से कम 2 महीना, 1.5 महीना, 4 महीना, जितना भी समय लगेगा। जो नए बच्चे आएंगे 250-250 बच्चे जिनका भविष्य निर्भर है छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज पे, वो तो वो यहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहेंगे कि जो आधा अधूरा मेडिकल कॉलेज वहां में एडमिशन कैसे लेती। ये साल तो आप मान के चलिए कि साल लगभग हाथ से गया। ये बहुत बड़ी विडंबना है। सरकार को आरोप लगा, विपक्ष का काम है वो इस बात को टालेगी, अपनी कमियों को छुपाएगी। सरकार का काम है बचाव करेगी, मगर इसके साथ साथ जो मैदानी अमला है इनका, उन पे कहीं ना कहीं नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, धान खरीदे का मुद्दा हो, या फिर खाद का मुद्दा हो, जिस भी मुद्दे पर ये देखें सरकार घोषणा बहुत ईमानदारी से कर रही है, मगर उसका परिपालन मैदानी अमले पे वो नहीं करा पा रही। और यही है दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। जैसे इस 5 मेडिकल कॉलेज के मामले में कहा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर पिछली सरकार ने घोषणा की है तो आप मानिए को आधी प्रक्रिया वो पूरी कर चुकी है, बाकी की तो जिम्मेदारी आपकी है। 4 साल का समय बहुत होता है, तो 2 साल में अगर बजट घोषित भी हुआ है और आपने आते ही बजट दे दिया है, तो 2 वर्षों में आपके पास इतना समय होता है कि आप कम से कम फैकल्टी कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता तत्काल नहीं पड़ती। अभिलाष जी इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो जिला अस्पताल होता है उसको मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। हॉस्टल जो होता है वो कहीं से किराए पे लेके चलाया जाता है। लगभग सारे मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया में यही चलती है। और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, केवल अध्यापन कक्ष भी वो किराए में लेके चला सकते थे, अधूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे चला सकते थे। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मगर इसमें कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि सरकार की नीयत भले ही अच्छी हो, मगर जो इसको क्रियान्वयन करने वाला जो मैदानी अमला है, ब्यूरोक्रेसी है, उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण की कमी है। ठीक है संजीव जी, देखिए ये बहुत लॉस इसलिए भी है कि हेल्थ से जुड़ा मैटर है, दूसरा बच्चों के भविष्य से जुड़ा मैटर है। उन्हें रोजगार मिलता, भाई एक मेडिकल कॉलेज बनता तो वहां पर लोगों की नियुक्ति होती। तो इसका तो एक दिन भी अगर हम जाया कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। और मेरा सीधा सवाल यह है कि जिस प्रदेश में टेंडर से पहले निर्माण कार्य हो जाता है, टेंडर जारी नहीं होता, निर्माण कार्य हो जाता, 500-2500 करोड़ का काम हो जाता है, और बीजेपी के ही सांसद साहब फिर उसको उस मुद्दे को उठाते कि भैया टेंडर तो जारी करने दो, ये तो पूरा खड़ा कर दिया। उस प्रदेश में हेल्थ से जुड़े 5-5 मेडिकल कॉलेज, जिसमें एक डिप्टी सीएम के इलाके में, एक सीएम के इलाके में है, वो टेंडर होने के बाद भी समय पर पूरे नहीं हो रहे। और बड़ी बात यह है कि किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। समस्या ये है। मुझे ये सरकार की नीयत पर जो बार बार सुधीर जी कह रहे हैं, हमें बिल्कुल शक नहीं है, क्योंकि फायदा उन्हीं को होगा, लेकिन उनकी नीति जो है, इस तरह की चीजों को किस हल्केपन से लिया जाता है, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की जाती, उसका खामियाजा क्या प्रदेश भुगत रहा है? अभिलाष जी देखिए, सरकार की नीति के बारे में आपने बात की, तो सरकार की नीति के बारे में बता देता हूं। पिछले
साल औद्योगिक नीति, सरकार ने नई औद्योगिक नीति बनाई, उसके तहत सरकार ने फैसला लिया कि छत्तीसगढ़ में कोई भी प्राइवेट निजी मेडिकल कॉलेज बनाएगा उसको सरकार 140 करोड़ रुपया अनुदान देगी। 140 करोड़ रुपया ये लोग निजी अस्पताल, निजी मेडिकल कॉलेज बनाने वाले को, निजी अस्पताल बनाने वाले को ये लोग देने के लिए एक नई नीति बनाए है। ये सरकार की नीति है, लेकिन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए इनके पास में कोई नीति नहीं, जिसका परिणाम आपने देख लिया, ये दुष्परिणाम आया। दूसरी बात, गौरीशंकर श्रीवास जी के मन में संदेह है कि कांग्रेस ने एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। अब लाइन से नोट कीजिए गौरीशंकर श्रीवास जी। प्रशासन कह रहा है कि हम बना लेंगे, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि फिर से अपील कर लेंगे। मतलब स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को ये इन लोगों को पता नहीं क्या क्या अभी किसी अपने परिवार के लोगों को इमरजेंसी में लेकर नहीं गए, जहां 1 मिनट कितना कीमती होता है। और ये इस तरह से स्वास्थ्य मंत्री बात कर रहे हैं, इस तरह से प्रवक्ता जी बात कर रहे हैं, और इस तरह से हल्के में कांग्रेस के लोग उसको निकालने की उनको रास्ता दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य की, जनता की स्वास्थ्य की किसी को चिंता ही नहीं है सर, ऐसा लग रहा है प्रदेश में। अगर आप देखेंगे अभिलाष जी, मेडिकल कॉलेज की तैयारी के लिए जो स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक या जो भी जनप्रतिनिधि हो, जिसकी भी सरकार हो, उनकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। अगर जनप्रतिनिधि गंभीर है, स्थानीय जनप्रतिनिधि गंभीर है, तो वो घोषणा होने के साथ ही उन तैयारियों पे पूरे जोर लगा देते। बहुत सारे जगह देखे हमने, सरगुजा में भी इस चीज को देखा कि लोग शुरू से चाहते थे कि छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ में मेडिकल कॉलेज बने, जहाँ पे भी बने, तो उसकी तैयारी के लिए लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय अधिकारी, कलेक्टर और सीएमओ लेवल के अधिकारी, ये प्रारंभिक तैयारी करके बताते हैं, हाँ सर हम 2 साल के भीतर हम यहाँ पे चालू कर सकते हैं और हमको ये चीजें की जरूरत पड़ेगी। जो चीज ये कह रहे हैं कि एमसीआई बताएगी कि अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे इतने सारे मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं तो छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए या किसी घोषणा के क्रियान्वयन के लिए क्या क्या चीज पहले जरूरी पड़ेगी। आपने जैसे कहा कि एक कागज लगाना भूल जा रहे हैं, ये तो लापरवाही है ही। मैं ये समझता हूं कि अगर आपने पहले ही 7-8 मेडिकल कॉलेज खोल चुके हैं और इन्हीं परेशानियों को झेला है आपने हर बार, उसके बावजूद, और ब्यूरोक्रेट्स कोई चेंज नहीं हुए हैं, आपके अधिकारी भी लगभग वही हैं। भाई मंत्री बदल जाते हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तो वही है, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग तो वही है, विभाग के सचिव भी वही हैं। अगर आईएएस लेवल पे अगर आप देखें, जो हर बात का श्रेय लेते हैं और हम बताते हैं कि हमने सरकार का ये काम पूरा कराया और ये काम जिम्मेदारी ली, वो भी लगभग वही हैं। और समन्वय भी बहुत अच्छा है सरकार का, चाहे कांग्रेस सरकार में अधिकारी रहे हो चाहे भाजपा सरकार में रहे हो। अगर ये गलती हो रही है तो मैं ये समझता हूँ कि पार्टी से अलग ये मैदानी अमले की जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधियों से ज्यादा। अगर सरकार सिर्फ बजट पे रोक लगा सकती है या बजट को देरी से दे सकती है, क्रियान्वयन तो अधिकारियों को करना है। तो जिम्मेदारी तय नहीं हो रही। सर माफी चाहूंगा, समय आज बहुत कम हो गया क्योंकि बहुत डिबेट हमारा उसमें जाया हुआ, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कम से कम अगर कोई गलती हुई है तो पहले मान लो ना कि भाई गलती हुई है, कागज नहीं लगाया। भाई बिल्डर ने अगर, कॉन्ट्रैक्टर ने अगर बिल्डिंग नहीं बनाई, उसको समय सीमा दी थी, उससे पूछा जा सकता है, उस निर्माण कार्य को देखरेख करने वाले से पूछा जा सकता है। लेकिन जिसने एफिलिएशन का कागज ही नहीं लगाया कि किस यूनिवर्सिटी से आप एफिलेटेड है, तो कौन दे देगा आपको मान्यता? 5वीं तक के स्कूल की मान्यता नहीं मिलती अगर आप किसी बोर्ड से एफिलिएशन में नहीं है तो। ऐसे अधिकारी के ऊपर एक कार्रवाई करने से के बजाय सारी दलीलें दी जा रही हैं कि भाई कौन सी बड़ी चीज हो गई, बन जाएगा, ऐसा थोड़ी कि नहीं बनेगा। ये गलत है भाई। स्वास्थ्य समस्याएं जो हैं देश में सबसे बड़ी चुनौती हैं, इसे आप इतने हल्के में मत लीजिए। और मैं कहता हूं कि छत्तीसगढ़ के निर्माण में बीजेपी, कांग्रेस, तमाम अधिकारी कर्मचारियों का ही बड़ा योगदान है जो आज हम इतने आगे पहुंचे हैं। लेकिन अगर आप गलत लोगों को पनिश नहीं करेंगे तो आप प्रदेश के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि 2 महीने 4 महीने आपके लिए हो सकते हैं छोटा वक्त हो, पर वो व्यक्ति जो मर रहे हैं इलाज के अभाव में, अस्पतालों के अभाव में, अगर उनकी मौत हो रही है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे, इस पर भी सोचा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया करूंगा गौरीशंकर जी, संजीव जी, आज बहुत मैं दुखी मन से आप लोगों से विदा लूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका भी आने के लिए, और सुधीर जी आपका भी आने के लिए बहुत शुक्रिया। दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।